दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकल दिलसाद यूट्यूब चैनल में। क्या आपको किस्तों पर सामान खरीदना है, किस्तों पर आपको मोबाइल खरीदना है, कोई स्मार्टफोन खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदनी है, कोई साइकिल खरीदनी है या फिर आपको कोई टीवी खरीदना है, कुछ भी अगर आपको किस्तों पर खरीदना है तो आपके लिए इंस्टा EMI कार्ड बहुत ही बेस्ट कार्ड है, जिसके द्वारा आप किस्तों पर ऑफलाइन और ऑनलाइन सामान को किस्तों पर खरीद सकते हैं। 2 लाख रुपए तक की आपको इसमें लिमिट मिल जाती है और इसके कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हैं जो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें आपको 100% डिजिटल प्रोसेस मिल जाता है और 30 सेकंड के अंदर आपका जो कार्ड है वो अप्रूव हो जाता है। इंस्टेंट आपका कार्ड एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि तुरंत आपका जो कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाता है। कार्ड एक्टिवेट करने के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं होती है और 1 मिलियन प्रोडक्ट आप नो कॉस्ट EMI पर परचेज कर सकते हैं। जितने का आप सामान खरीदेंगे उतने ही पैसे आपको किस्तों में वापस देने होते हैं और 24 मंथ तक की आप इसमें किस्त लगवा सकते हैं और 300 से ज्यादा लोकेशन ऐसी हैं जहां से आप ऑफलाइन किस्तों पर सामान को खरीद सकते हैं। अब आपको इंस्टा EMI कार्ड को अपने फोन से बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का ब्राउजर ओपन करना है। आपके मोबाइल का कोई सा भी ब्राउजर हो, सिंपल आपको अपने मोबाइल का ब्राउजर ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन करूंगा। तो जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद सर्च करना है बजाज फाइनेंस इंस्टा EMI कार्ड। जैसे ही आप यहाँ पर बजाज फाइनेंस इंस्टा EMI कार्ड सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप इंस्टा EMI कार्ड को बनवा सकते हैं और 2 लाख रुपए तक की आपको इसमें लिमिट मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर सबसे नीचे आने के बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर गेट इट नाउ पर टच करना है। गेट इट नाउ पर टच करने के बाद जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर दिया है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पर टच करना है। सबमिट पर टच करने के बाद अब आपको इंस्टा EMI कार्ड को बनवाने के लिए यहाँ पर कुछ डिटेल फिल करनी है। डिटेल में आपको क्या क्या फिल करना है ये सब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थडे डालना है और यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और यहाँ पर आपको जिस जगह आप रहते हैं वहाँ के पोस्ट ऑफिस का पिन कोड डालना है और यहाँ पर आपको अपनी सिटी डालनी है। आपके जो नजदीकी सिटी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट सेट कर सकते हैं। आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यहाँ पर आप ये सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर मेल फीमेल सेट करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस पर टच करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसेस पर टच करेंगे तो आपको यहाँ पर KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करना होगा। KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करने के लिए आपको यहाँ पर 2 फीचर दिए गए हैं, गेट KYC डन यूजिंग आधार और दूसरा है गेट KYC डन यूजिंग डिजिलॉकर। यहाँ पर सबसे आसान हमें KYC करने के लिए आधार कार्ड से लग रहा है तो हम यहाँ पर गेट KYC डन यूजिंग आधार पर टच करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर गेट KYC डन यूजिंग आधार पर टच करेंगे तो अगले पेज में आपको अब आधार कार्ड की डिटेल डालनी है। आधार कार्ड की डिटेल डालने के लिए आप यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड शो होता है और वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर टच करना है और प्रोसीड पर टच करने के बाद अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और वो OTP कोड आपको यहाँ पर डालना है और 4 अंकों का यहाँ पर एक शेयर कोड जनरेट हो जाएगा जो कि आपको ध्यान रखना है, बाद में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड पर टच करना है। अब आपके सामने यहाँ पर पूरी KYC डिटेल आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, फोटो वगैरह आपकी तमाम डिटेल यहाँ पर शो हो जाएंगी। आपको यहाँ पर अपनी डिटेल चेक करने के बाद नीचे यहाँ पर कंफर्म पर टच करना है। सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पर डिटेल वेरीफाई करनी है और यहाँ पर आपकी जो लिमिट है, जितनी आपको लिमिट मिली है वो शो हो जाएगी। यहाँ पर टोटल कार्ड लिमिट है, जितनी आपके कार्ड की टोटल लिमिट है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी और यहाँ पर आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिमिट है, आपकी यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिमिट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट दिखाई देगी। इंस्टा EMI कार्ड को बनाने के लिए आपको शुरुआत में कुछ पैसे देने होते हैं, या तो यहाँ पर 600 रुपए हो सकते हैं, 620 हो सकते हैं, 550 हो सकते हैं। जितनी यहाँ पर अमाउंट होती है ये कंफर्म नहीं होती है, कभी ये अमाउंट बढ़ती रहती है कभी घटती रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये अमाउंट ब्लर कर रखी है। जितने भी पैसे यहाँ पर आपको 100 हो, 500 या 600 रुपए आपको पे करने होते हैं इस कार्ड को बनवाने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर पे नाउ पर टच करना है। पे नाउ पर टच करने के बाद अब आप यहाँ पर ये सेट कर सकते हैं आपको किस माध्यम से पेमेंट करनी है। आपको UPI से पेमेंट करनी है या फिर आपको नेट बैंकिंग से पेमेंट करनी है या फिर आपको डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी है या फिर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है। जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर पे नाउ पर टच करना है। और जब आप पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर
पर आप पेमेंट सक्सेसफुल लिखा हुआ देख सकते हैं। अगर यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल लिखा हुआ नहीं आता है तो आपको थोड़ी देर बाद इस वेबसाइट को दोबारा अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद ओपन करनी है, तो यहाँ पर आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। घबराने की बात नहीं है अगर आपको यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं दिखाता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर इस कार्ड को एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर ई मैंडेट इस कार्ड को करना होता है। तो अब आपको इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर नीचे एक्टिवेट नाउ पर टच करना है, और एक्टिवेट नाउ पर टच करने के बाद अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा हेलो दिलशाद अली एंटर यूर बैंक डिटेल प्रोसीड। अब यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल डालनी है, यानी कि जब आप इस कार्ड को बनवाने के बाद किस्तों पर कोई सामान खरीदेंगे तो वो कौन सा बैंक होगा जिसके द्वारा आप किस्तें वापस देंगे, वो बैंक आपको यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर आपको बैंक होल्डर नेम डालना है, और यहाँ पर आपको IFSC कोड डालना है, और यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, और यहाँ पर आपको ये सेट करना है आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है या फिर करंट है, यहाँ पर आप ये सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो बैंक है उसका ब्रांच नेम यहाँ पर आपको डालना है, और फिर आपको यहाँ पर टिक मार्क कर देना है। यहाँ पर टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पर अब प्रोसीड पर टच करना है। अब यहाँ पर आप ये पेज देख सकते हैं, ये पेज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आपका जो बैंक है उसकी डिटेल वगैरह दिखाई देगी, और इस बैंक को वेरीफाई आप किस माध्यम से करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड सेट करने के बाद आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक मार्क करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर टच करना है। अब यहाँ पर आपको अपना कस्टमर आईडी डालना है, और कस्टमर आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर टच करना है। अब यहाँ पर जो बैंक आपने दिया है उस बैंक से आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, और OTP यहाँ पर डालने के बाद आपका कार्ड ई मैंडेट सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा ई मैंडेट सक्सेस। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर कुछ डिटेल वगैरह दिखाई देगी जैसे कि कस्टमर नेम, बैंक नेम। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर प्रोसीड पर टच करना है। प्रोसीड पर टच करने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे आपका इंस्टा EMI कार्ड सक्सेसफुल एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा यूर इंस्टा EMI कार्ड हैज बीन एक्टिवेट सक्सेसफुल। तो इस तरह यहाँ पर आपका जो कार्ड है वो बन जाएगा। नीचे की तरफ आप यहाँ पर कार्ड डिटेल वगैरह देख सकते हैं, आपके कार्ड का नंबर आ जाएगा, आपके कार्ड को कितनी लिमिट मिली है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल लोन लिमिट यहाँ पर आ जाएगी, और फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो लिमिट है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। और जब आपका कार्ड बन जाएगा आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करनी है, बजाज फाइनेंसर। और जैसे आप यहाँ पर बजाज फाइनेंसर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफी सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी, लेकिन आपको ये एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करनी है। बजाज फाइनेंसर UPI लोन FD MF, आपको इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप इस एप्लीकेशन से ही अपने कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। और जब आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। एक OTP डालने के बाद ये एप्लीकेशन आसानी से लॉगिन हो जाती है, और उसके बाद यहीं से आप अपने EMI नेटवर्क कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल टेक्निकल दिलशाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।